संत कहते हैं कि जहाँ सत्संग होता है बराबर, जिस धरती पर बराबर सत्संग होता है, संतों का पदार्पण होता है, वहाँ की धरती जागृत हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो आज इस पावन पवित्र स्थल पर सत्संग हो रहा है। देखिए, तो सत्संग से होता क्या है, आने जाने का काम समाप्त हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सत्संग से आने जाने का काम समाप्त हो जाता, आना और जाना। गुरु महाराज जी दर्शाए हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करने चाहिए। आना जाना जो है, समझते हैं ना, आना और जाना, जन्मना और मरना, यही है आना और जाना, आवागमन। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मने में जो कष्ट होता है, मरने में जो कष्ट होता है, बड़ा असह, बहुत दुख होता है, पीड़ा होता है। संत कहते हैं मरने के समय में हजार हजार बिच्छू डंक मारता है। अगर किसी व्यक्ति को एक बिच्छू डंक मार दे तो बहुत कष्ट होता है, पीड़ा हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है। और जिनको हजार हजार बिच्छू डंक मारे, कितना पीड़ा, कितना दुख। इसलिए सज्जनों, हमारे संत महात्मा कहते हैं, मानव तन अनमोल रे, माटी में मत घोल रे। ये मानव का तन जो मिला है वैसे नहीं मिला है, सुंदर शरीर जो मिलता है वैसे नहीं मिलता है। सुंदर शरीर जो मिलता है वो भी भाग्य से मिलता है। इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं, भैया पहला सुंदर तन कर प्रभु के भजन। भैया पहला सुंदर तन कर प्रभु के भजन, काहे बिगड़ल मन आव प्रभु के शरण। काहे करे छ भैया कमाई असार, एक दिन दुनिया से जेब तू हाथ पसार। कर नेकी की कमाई संग किछु नहीं जाई, काहे बेरथ जन्म गमैलो न। यहो भैया सुना तहु हरि भजन करो ने। ये सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया है। अगर सुंदर शरीर पाकर के सत्संग भजन नहीं करते हैं, गुरु धारण नहीं करते हैं, तो जिंदगी व्यर्थ चला जाएगा। भगवान राम भी गुरु धारण किए थे। भगवान राम के गुरु कौन थे? गुरु विश्वामित्र जी ने। बोले श्री सद्गुरु। भगवान राम के गुरु कौन थे? गुरु विश्वामित्र। और वशिष्ठ जी भी उनके गुरु थे। अब भगवान शंकर के गुरु कौन थे? अंगिरा ऋषि। पार्वती, माता पार्वती के गुरु कौन थे? नारद जी। और भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपन मुनि और दुर्वासा ऋषि भी थे। देखिए, भगवान श्री राम भी गुरु धारण किए। वे राजा थे। कहाँ के राजा थे? अयोध्या के थे ना। उनको भी गुरु करना पड़ा। हम लोग तो उनसे विशेष नहीं है, भगवान राम से विशेष है हम आप। ये तो अवतारी पुरुष थे, हम लोग तो साधारण है नहीं। जब उनको गुरु करना पड़ा तो हम लोगों को गुरु नहीं करना चाहिए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, कह कबीर निष्फल गया, बुझो वेद पुराण। तो भगवान राम को गुरु करना पड़ा।
राम कृष्ण से को बरो शोभे तो गुरु किन्न, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन। भगवान राम गुरु के चरण दबाते थे ना। गुरु की सेवा करके ही कोई महान हो सकता है। विद्यालय में गुरु की आवश्यकता है। अगर विद्यालय में पुस्तक को रख दें और गुरु जी को निकाल दें तो विद्या हासिल हो जाएगा, सीख लेंगे। सिखलाने वाले गुरु होते, अपने से बड़े माता पिता गुरु होते हैं। तो पहला गुरु कौन है? माता और पिता। संत कहते तुझे जन्म दिया माँ बाप, अनेकों कष्ट सह के। तुझे जन्म दिया माँ बाप, अनेकों कष्ट सह के। कष्ट सह के हो कष्ट सह के, तुझे जन्म दिया माँ बाप, अनेकों कष्ट सह के। कितना कष्ट सह के माता पिता जन्म देते हैं और उन माता पिता को भूल जाते हैं। यही है धर्म पुत्र का। जीवन काल में उनकी समुचित सेवा हो। जीवन काल में सेवा हम करने में अंठा देते हैं माता पिता और सास ससुर की, अब मरने के बाद गंगा जी दे बची ने। संत कहते हैं जीवित पिता को दंगम दंगा, मरे पिता पहुँचावे गंगा। जीवित पिता को भोटिया पर आफत, मरने पर तोशक और तकिया। भोज में नहीं भी पैसा है तो जमीन को शुद्ध भरना लगा देते हैं। दूध बज का एकदम दूध कुंटल के कुंटल, कदीमा बड़का बड़का है कदीमा की सब्जी। जीवन काल में कदीमा का सब्जी नहीं खिलाते हैं, लेकिन मरने के बाद चले थे पूड़ी जलेबी रसगुल्ला रसकदम क्या क्या कर देते हैं। संत महात्मा कहते हैं इस सब करने से काम नहीं चलेगा। जीवन काल में सेवा कीजिए। अगर जीवन काल में माता पिता सास ससुर को एक गिलास पानी देते हैं तो आशीर्वाद भी मिल जाता है। अब मरने के बाद जितिया में पानी तरपैछ न, चैत बैसाख में प्यास नहीं लगे छे पूर्वज के माता पिता के, लेकिन जितिया में चले थे। श्री सदगुरु संत कहते हैं मरला पर उपजे छ पानी हो, अंधसवा लागी रहे। खिरिया पकैल पुरिया पकैल पूजले ठैया ठैया, आ बहल बच्चा मिले अपने खैल भूखले रहल गोसैया रे, अंधसवा लागी रहे। ओसर कुसर से कहते हैं कुश मंगैह चोर चाप से पानी, जिता पिता का पानियों न देला, मरला पो छ पानी रे, अंधसवा लागी रही है। ज्ञान कहाँ का है? जब तक सत्संग में नहीं आएंगे नहीं बैठेंगे तो ज्ञान होगा। पढ़ लिख लेने से ज्ञानी हो जाता है आदमी। विदेश से पढ़ कर के आता है, बोलता है झूठ, लेता है घूस। अब प्रणाम कैसे करता है माता पिता को, गुरु को? प्रणाम सर, नहीं तो एक हाथ में अटैची है ठेगुनिया पर सर। विदेश से पढ़ करके आता है लेकिन ज्ञान कहाँ है? ज्ञान के लिए ही पाठशाला है। संत अभी आप श्रवण कर रहे थे, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक सारा सार का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए यह पाठशाला है। गुरु महाराज कहते थे महाविद्यालय है, कॉलेज कहा जाए इसको। इसमें सभी आते हैं, बच्चे आते हैं, सयाने आते हैं, वृद्ध आते हैं ना। इसको महाविद्यालय कहा जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं।
तो मनुष्य के लिए बड़े बड़े विद्यालय है, स्कूल है, कॉलेज है। पशु के लिए विद्या अभ्यास और सत्संग है, कॉलेज खुला है पशु के लिए, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र। मनुष्य के लिए देखिए सरकार भी देते हैं पोषाहार, समुचित आहार मिले बच्चों में, सेवा करते हैं सेविका दीदी सब। तो सज्जनों मनुष्य हैं तब तो, मनुष्य शरीर नहीं मिलता तो मोटरसाइकिल मिलता, तुरंत पंकज आओगे तुरंत चले ले। बोलिए श्री सदगुरु। तो मनुष्य शरीर है तब न, जहाँ मन होता है चल देते हैं, घूरने का मन होता है बाजार चले जाते हैं, हवा खाने का मन होता है तो सैर करने के लिए चले जाते हैं, बाग बगीचा पार्क। लेकिन पशु को इच्छा होगा तो जाएगा, वो कौन देगा उसे जाने, बांध देता है। अब भोजन भी कैसा सूखा रूखा नहीं। संत कहते भजन बिनु बैल बनी पछतई है। भजन के बिना बैल बनना पड़ता है, घोड़ा बनना पड़ता है, गधा बनना पड़ता है, ऊँट बनना पड़ता है। संत कबीर साहब लिखे हैं, संत कबीर साहब बड़े ऊंचे दर्जे के ज्ञानी थे। उन्होंने कहा ए दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो। भूत का भी जन्म होता है, भूत का शरीर, और 7 जन्म पछताना होता है। पहला जन्म भूत का पई हो, गधे दीवाने मन भजन के बिना दुख में जाना होगा। और पहला जन्म जो होता है भजन के बिना तो भूत का मिलता है। 7 जन्म पछतई हो, कांटे परले पानी पई हो, प्यास नहीं मर जई हो। भूत का मुख कैसा होता है, सुई के छिद्र देखे हैं, इंजेक्शन देने वाले डॉक्टर साहब है ये हमारे, कितना छोटा रहता है वो, जो क्या कहते हैं निडिल, और उसमें छिद्र बहुत पतला होता है। उसी समान भूत का मुख होता है। और जब किसी व्यक्ति को भूत लगता है तो कहेगा कि पानी पिला दीजिए ना, हम चले जाएंगे। नहीं तो पानी भी देते हैं तो हरा देता है, पी नहीं पाता है। कांटे परले पानी पई हो, प्यासन ही मर जई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। प्यास से व्याकुल होता है, दौड़ता है, फिरता है। जो कोई तांत्रिक पकड़ लेता है तो क्या करता है, गाछ में कांटी से उसको क्या करता है, गाड़ देता है, मिट्टी में बोतल में बंद करके गाड़ देता है। इसलिए सज्जनों हमारे संत महात्मा कहते हैं, सीखी ले हो गुरु से ज्ञानमा, और सत्संग में आवे के सजनमा। जब तक सत्संग में नहीं आएंगे तो ज्ञान नहीं होगा। सज्जनों यह सत्संग हम आपको गुरु महाराज की महती कृपा से मिला है। देखिए हमारे भक्त राज कई दिनों से कह रहे थे कि सत्संग आकर के कर दीजिए, तो मैंने कई बार इस क्षेत्र में आए लगातार, लेकिन आज मैंने कल ही कह दिया था कि ठीक है, कल बतला दूंगा। तो देखिए गुरु की कृपा, कहते हैं कहावत है कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। तो आज ईश्वर की महती कृपा से सत्संग हो रहा है। तो सज्जनों हमारे संत महात्मा कहते हैं, यहाँ पर एक मंत्र है हमारे गुरु महाराज संग्रह किए हैं, ज्ञान अथी क्या कहते हैं, राम रक्षा मंत्र है।
उसमें है ओंकार संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमो नमः। ओम संध्या तारणे दुस्सर्व दुख निवारणे संध्या उचरे विघ्न टरे पिंड प्राण की रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बाग बागनी की मुख करो काला 64 कोस में दाए फिर वो तो राम रक्षा करे। लंबा मंत्र है। अगर कोई आफत आ जाए विपत आ जाए तो उस मंत्र को पढ़िए, धूप धूमन दे करके आप पढ़िए उस मंत्र को। डैन जोगिन ओझा गुनी का कुछ नहीं चलता है। अगर ठीक ठीक जो जप करता है, गुरु मंत्र का जो जप करता है, उस पर ओझा डैन भूत पिशाच का कुछ नहीं चलता है। इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं कि ज्ञान कहाँ होगा? इसी पाठशाला में। पाठशाला में आइए, बैठिए, सुनिए, समझिए और कीजिए। तो सत्संग की महिमा आप श्रवण कर रहे थे और संतों की महिमा। संत का स्वभाव कैसा होता है? श्रवण किए ना कि संत सरल चित जगत हित, जगत के हित भलाई करने वाले होते हैं संत में होते हैं। एक संत का नाम आप लोग सुने होंगे, गुरु महाराज जी कहते थे समर्थ रामदास जी। कोर्स में भी है, सुने हैं? समर्थ रामदास जी के शिष्य कौन थे? छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी भी राजा थे ना। बोले श्री सद्गुरु। छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी महाराज थे। और एक दिन क्या हुआ, समर्थ रामदास जी महाराज शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। इस तरह गुरु महाराज भी शिष्य मंडली के साथ चलते थे। तो गुरु महाराज के भजनिक शिष्य कौन सब थे? प्रधान शिष्य पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज ने, और पूज्यपाद संत श्रीधर स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद संत साई स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद संत हरनंदन स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी राम लगन बाबा, और पूज्यपाद भगीरथ बाबा, पूज्यपाद प्रमोद बाबा, और सब संत थे। संत मंडली के साथ चलते थे। अब गुरु महाराज पहले बैलगाड़ी से भी चलते थे, अब घोड़ी पर भी चलते थे। तो बैलगाड़ी से चलते थे तो साथ में दही चूड़ा ये सब ले लेते थे, चीनी खाने के लिए। रास्ते में जब भूख लगता था तो कहीं खा लेते थे। तो देखिए अंत में मतलब जब गुरु महाराज जी साधना किए तो भक्त लोग उनको 4 चक्का भी खरीद के दे दिए। सत्संग का प्रचार हुआ ना, कितना किए गुरु महाराज। गुरु महाराज का ही किया हुआ प्रचार है। हम लोगों को चकाचक मिल जाता है सब कुछ, खाने को सुंदर सुंदर भोजन, सुंदर सुंदर वस्त्र, बढ़िया बढ़िया कपड़ा। देखिए किनकी कृपा है, किनकी महिमा है? गुरु महाराज की। और उन्हीं की कमाई खाते हैं। गुरु महाराज ने तपस्या किया, शरीर को गला दिया था ना, गुफा में रहते रहते मिट्टी के अंदर ध्यान करते करते शरीर पीला हो गया था गुरु महाराज जी। तपस्या किए गुरु महाराज, हम लोग सुख कर रहे हैं उनकी कमाई को। तो गुरु की महिमा है। तो समर्थ रामदास जी महाराज के संबंध में कह रहे थे कि समर्थ रामदास जी महाराज को एक माई ने पोतने से मारा था। निपाई जो करते हैं, गए भिक्षाटन के लिए, पहले भिक्षा मांग करके ही खाते थे संत महात्मा लोग। महात्मा बुद्ध भी झुंड के झुंड अपने शिष्य मंडली के साथ चले जाते थे, भिक्षा मांग करके खा लेते थे। ध्यान सत्संग करते थे, कहीं वृक्ष के नीचे रह जाते थे। तो
महात्मा बुद्ध बड़े सिद्ध महात्मा थे, आकाश मार्ग से चल देते थे। हम लोग तो खोजते हैं 4 चक्का ने, महात्मा बुद्ध पलथी लगा देते थे, रिद्धि सिद्धि प्राप्त थे, आकाश मार्ग से उड़ जाते थे। शिष्य मंडली के साथ 500 भिक्षु को लेकर के उड़ जाते थे। गुरु महाराज की वाणी में आप पढ़ेंगे, राजगीर, हरिद्वार, दिल्ली सत्संग जो है उसमें गुरु महाराज जी उपदेश किए हैं कि आकाश मार्ग से चलते। उनके शिष्य भी चलते थे आकाश मार्ग से, बड़े बड़े उनके शिष्य थे, मोदगल्याण, सारीपुत्र, आनंद और रानी विशाखा, राजा बिंबिसार, कौशल नरेश, बड़े बड़े शिष्य थे। राजा महाराजा को भी राय देते थे महात्मा बुद्ध। तो हम कह रहे थे समर्थ रामदास जी महाराज, समर्थ रामदास जी महाराज के विशेष थे कौन? शिवाजी राव। देखिए छत्रपति शिवाजी बड़े वीर थे। तो वे जा रहे थे अपने शिष्य मंडली के साथ, तो रास्ते में क्या हुआ, भूख लग गई। समर्थ रामदास जी के शिष्य जो थे उन लोगों को भूख लग गए, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव हम लोगों को भूख लग गई है जोड़ों की, हम भी आए थे यहाँ, भूख लग गया। मैंने कहा कुछ खिलाइए, तो गिरी स्वामिनी ने खिलाया जो था घर में, तो मैंने भी खाया। तो महात्मा समर्थ रामदास जी ने कहा कि रास्ते में तो कुछ है नहीं झोला में, न भुजा है, भुजा को साधु लोग बाल भोग कहा करते, सत्तू को शीतल बुकनी, रोटी को टुक्का, चावल को प्रसाद, प्याज को राम लड्डू, नमक को राम रस, मिर्च को लंका। बोलिए श्री सद्गुरु का रास्ते में तो है नहीं।